ऋषिवर, अभी तक आपके मन से लोभ का नाश पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। यदि लोभ समाप्त हो गया होता तो आप प्रसाद की व्यवस्था स्वयं से करने के स्थान पर उन असुरों के साथ नहीं जाते। अष्ट सिद्धि की ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो श्रम के महत्व को स्थापित करने वाली कथा है तथा साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कोप से बचने की शिक्षा देती है। किंतु जब उसी ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करने की बात आती है, तब हम चूक जाते हैं। अपने सुख और स्वार्थ के कारण अंतः ज्ञान को परे धकेल देते हैं तथा वास्तविक रूप कष्ट उठाने और संकट में घिर जाने के उत्तरदायी हो जाते हैं। और आप भी इस समय लोभ के कारण संकट के दलदल में फंस गए हैं। और कितनी दूर तक चलना है देवी? कहाँ है आपका ग्राम और कब तक चलना है? अब बस वो स्थान आने ही वाला ऋषिवर जहाँ आपको अपने कर्मों का प्रसाद प्राप्त होगा। मैं आपका कथन समझा नहीं देवी। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा पुत्र? हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का प्रसाद देने आए हैं। बहुत पुण्य अर्जित कर लिया ऋषि अंगीरा, किंतु अब तुम अपने मृत्यु को अर्जित करोगे। चाहे वो कहीं भी गया हो, ये वन प्रदेश हमारा है, हमारे अधीन है। यहाँ उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। तुम चिंता मत करो, वो हमसे अधिक समय तक वो हमसे छुप नहीं सकता। ढूंढ निकालेंगे हम उसे। रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे प्रभु, इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे संकट मोचन, मुझे संकट से उबारिए प्रभु, उबारिए। ऋषि, आज तो चाहे किसी का भी स्मरण कर ले, देव दानव किसी का भी, आज तेरी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तेरी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
आपकी अति अनुकंपा प्रभु। यदि आज आप न आते तो मैं संभवतः जीवित नहीं रहता प्रभु, और न जाने कई जन्मों तक अपने पाप के दम से हताहत होता रहता। नहीं ऋषिवर, आपकी रक्षा में मेरा कोई योगदान नहीं है। आपकी रक्षा का मूल है अष्ट सिद्धि की कथा का शुद्ध मन से श्रवण करने का। श्रवण करने का अथवा पुण्य करने का, सत्कर्म गिनने का मूल है आपका मोह। यदि कथा श्रवण का नियम पालन नहीं होता तो सच में आज भारी अनर्थ हो जाता। श्रम को अपना मूल मंत्र बनाएंगे तभी आप लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रजा को अपने श्रम से एकत्रित कीजिए। श्रम से प्राप्त किया गया ये भी सहस्त्र से वार होगा। प्रभु क्षमा करें, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। प्रभु, कल जो घटना घटी वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। कोई तो अवश्य मेरे पीछे है जो मुझे अपने संकल्प से भटकाना चाहता है। आपके विचार से कौन हो सकता है ऋषिवर? शुक्राचार्य प्रभु, वो दोनों मायावी असुर अवश्य उनके द्वारा ही भेजे हुए थे। इसका लाभ? ताकि मैं पाप से मुक्त न हो सकूं और उनका प्रतिशोध पूर्ण हो सके। आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है ऋषिवर, किंतु इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। कैसे न चिंतित हूँ प्रभु, प्रायश्चित का अवसर हाथ से जाने से दुख तो होता ही है ना। दुख से परिजन पसीजते हैं ऋषिवर, नियति नहीं। उतार चढ़ाव तो आधार है नियति का। संकट समस्या वो तो रात्रि समान है, अभी है तो कुछ समय बाद नहीं रहेगा। जब भी किसी के सत्कर्म विधि के विधान को उपस्थित करता है उसे दंड अवश्य मिलता है ऋषिवर। जो इसका कारण होगा उसे भी अवश्य मिलेगा। पर आप उसकी चिंता न करते हुए पूर्ण संकल्प के साथ अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण करते जाइए तथा अपने विकारों को छाटे जाइए। जी प्रभु, वैसा ही होगा। अच्छा प्रभु, तो फिर मदन सेन का क्या हुआ? जैसे आज आपके समक्ष परीक्षा की घड़ी है, वैसे ही मदन सेन के सम्मुख भी उनके संयम तथा धैर्य की परीक्षा की घड़ी थी। सो कैसे प्रभु? जिस मदन सेन का पालन पोषण महलों में हुआ था, जिसने जीवन में कभी दुख की छाया तक नहीं देखी थी, जो श्रम की परिभाषा तक नहीं जानता था, वैसे राजा को अपने बुरे कर्मों के प्रायश्चित के लिए एक ऋषभ की भांति हल उठाना पड़ा। माता, आपकी एक संतान तो सही राह पर आ गई। पुत्र, मेरे इस पुत्र को सही राह पर लाने वाले, उसे सद्बुद्धि देने वाले तुम हो। तुम नहीं होते तो ये कदापि नहीं होता। ये एक राजा है। राजा को उसके सिंहासन से उतारकर इन खेतों में हल चलवाना इतना सहज नहीं था। इसका श्रेय केवल तुम्हें है मारुति, किंतु अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है पुत्र। क्या माते, आदेश करें? आदेश नहीं, अनुरोध। मेरी एक संतान को तो सद्बुद्धि आ गई है,
किंतु अभी तुझे उन सभी संतानों के भीतर सद्बुद्धि का संचार करना है जो द्यूत एवं मदिरा जैसे व्यसनों में लिप्त हैं। जब वो सब सद्मार्ग पर आ जाएंगे तब कहीं जाकर मेरी संपूर्ण समस्या का समाधान होगा। आप चिंता मुक्त हो जाए माते। आपकी समस्त संतान सद्मार्ग पर लौटेगी। आइए चलिए। महाराज, खेतों में हल चलाकर आपने ये सिद्ध तो कर दिया कि आप अपना प्रायश्चित सच्चे हृदय से करना चाहते हैं, किंतु धरती माता इतने से ही प्रसन्न नहीं होगी। फिर उनकी प्रसन्नता हेतु और क्या करना होगा, बताइए। राजन, आपके दान के कारण ही इस राज्य से समस्त किसानों ने हल चलाना छोड़ा था। हाँ, वो तो सिद्ध हो गया। अतएव धरती माता तभी प्रसन्न होंगी जब धरती के उनके समस्त लाल खेतों में आकर हल की नोक से अपने परिश्रम की शौर्य गाथा लिखेंगे। प्रभु, क्या खेतों में फल चलाने मात्र ही राजा मदन सेन के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया? नहीं ऋषिवर, खेतों में हल चलाने से उसके पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ, बस उसके प्रायश्चित का प्रारंभ हुआ। क्योंकि प्रायश्चित पुण्य तब होता है जब उसके कर्मों से आहत व्यक्ति उसे क्षमा कर देता है। तो उसके कर्मों से आहत तो धरती माता थी, तो इसका अर्थ कि हाँ, इसका अर्थ कि धरती माता ने अब तक उसे पूरी तरह क्षमा नहीं किया था। एक क्षमा मांगने से होती है तथा एक क्षमा हृदय से होती है। जो क्षमा हृदय से होती है उसी क्षमा से पाप या अपराध का अंत होता है, उनका नाश होता है, तभी प्रायश्चित पूर्ण होता है। और धरती माता की क्षमा नहीं करने का कारण था कि मदन सेन के पुनः दम्भी स्वभाव के कारण उनके संतानों ने श्रम की शौर्य गाथा लिखना त्याग दिया था। अभी तक तो उन्होंने हल चलाना तो दूर, हल की मूठ पकड़ना भी प्रारंभ नहीं किया था। अभी तक वे विलासिता में ही डूबे हुए थे। अभी तक वे सच्चे कर्म के ज्ञान से दूर थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजा का प्रायश्चित पूर्ण नहीं हो सकता था। राजा का प्रायश्चित तब तक पूर्ण नहीं हो सकता था जब तक कि उसके कर्मों के कारण श्रम के मार्ग से भटकी हुई प्रजा उसी के द्वारा सही मार्ग एवं उचित दिशा में लौट नहीं आती। इसीलिए अपने राज धर्म के पालन करने हेतु राजा मदन सेन अपनी प्रजा के समीप गया। महाराज, आप जाइए यहाँ से और हमारे रंग में भंग मत डालिए। भोग और विलास के संसार से तुम सब लोगों को मैं निकालूंगा। तुम लोगों को इस विषाक्त सागर में डुबाने का मैं उत्तरदायी हूं। केवल मैंने ही बिना सुपरिणाम दुष्परिणाम जाने ये दान की प्रथा आरंभ की, तथा तुम लोगों की लत बिगड़ गई। अकर्मणीय हो गए तुम लोग। आओ मेरे साथ आओ, इस विशाल विस्तृत फैली धरती माता की गोद में चलेंगे। परिश्रम करेंगे, हल चलाएंगे, अन्न उगाएंगे, इस धरती को हर्षित करेंगे। आओ चलो चलो यहां से। बंद करो ये नीरस प्रवचन और हमें रसिक नृत्य का आनंद लेने दो। अब तुम हमारे राजा नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने तथा माने, समझे? अरे ऐसे नहीं जाएगा, मारकर भगाओ इसे।
निराश अधीर ना होइए राजन। मैंने तुम लोगों से बड़ा स्वार्थी नहीं देखा इस संसार में। जिस राजा से लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान स्वरूप प्राप्त करते थे, आज उसी राजा पर लाठियों का प्रहार कर रहे हो। जब बिना परिश्रम धन प्राप्त हो रहा था, तब तुम में से किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि बिना परिश्रम ये धन क्यों दिया जा रहा है। किंतु आज जब तुम्हारा राजा दान स्वरूप धन नहीं दे रहा, तुम्हें सद्मार्ग पर वापस ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो तुम लोगों ने अपने उसी राजा की ये स्थिति कर दी। अरे मूर्खों, देखो देखो अपने राजा को देखो। जब अतुल धन राशि वाले राजा का धन समाप्त हो गया, तब फिर तुम लोगों का क्या अस्तित्व? क्या सोच रहे हो तुम लोग कि तुम लोगों का धन सदैव बचा रहेगा? सोचो, उस समय हेतु जब तुम्हारा ये धन तुम्हारे पास नहीं होगा, तब उस समय क्या करोगे तुम लोग? उत्तर दो। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी स्त्रियों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के विषय में सोचो। आज उस धन के होते हुए भी वो भूख से बिलख रहे हैं, और कल जब नहीं होगा तब क्या होगा उनका? आप सत्य कह रहे हैं वानर बालक। हमारी आंखों पर कुबुद्धि की परत जम गई थी। हम भटक गए थे अपने मार्ग से। बिना परिश्रम के प्राप्त धन ने हमारी मति हर ली थी। माना कि हम सब के पास धन बहुत है, किंतु हम सब अपने वास्तविक आनंद से कई कोस दूर चले गए थे। आज अभी अज्ञानता का अंधकार छटने से स्पष्ट हो गया है कि आनंद उन्हीं सूखी रोटियों में था जो हमारे खेत से थके हारे आने के पश्चात हमारी पत्नियां अपने हाथों से परोसा करती थी। हम आनंद को नहीं, आनंद की प्रतिछाया को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। मौलिक आनंद, रास रंग इस नृत्य में नहीं था। परम आनंद तो उन्हीं खेतों में था, धरती माता की गोद में, उस मिट्टी में। हमें पुनः वो आनंद कैसे प्राप्त होगा वानर बालक? कैसे प्राप्त होगा? पुनः उस आनंद को प्राप्त करने हेतु तुम्हें वही करना होगा जो तुम पहले करते थे। खेतों में परिश्रम तथा परिश्रम से बहे पसीने की गंगा से खेतों को सींचने का कार्य। अंततः सभी कृषकों को ये बात समझ में आ गई कि परिश्रम ही जीवन का सहारा है तथा कर्म ही जीवन का आधार। प्रभु, कर्म की व्याख्या क्या है तथा जीवन में धर्म और इसकी भूमिका एवं महत्व क्या है? ऋषिवर, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। सुंदर कर्म सुंदर फल, बुरा कर्म बुरा फल। मनुष्य के पाप और पुण्य का निर्धारण भी कर्म से ही होता है। मनुष्य में ही केवल यह शक्ति है, यदि वो चाहे तो अपने कर्म की दिशा बदल सके। यही कारण है कि देवता भी मनुष्य का जीवन पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो देवताओं को भी अपने कर्म से विवश कर देता है, उसके सम्मुख धरती पर प्रकट होने पर। देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य के जीवन को पाने को? वो इसीलिए कि वो अपने द्वारा हुए पापों को सत्कर्मों के द्वारा प्रायश्चित कर सके। ऐसा हुआ है प्रभु कि जब देवताओं ने प्रायश्चित के लिए मनुष्य का जीवन धरा है? ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार अनेकों देवताओं ने किया है। प्रभु, किन किन देवताओं ने अपने प्रायश्चित के लिए मनुष्य जीवन धरा है? एक तो उदाहरण स्वयं राजा इंद्रदेव का है। अपने स्वभाव एवं चरित्र राजा इंद्र, उन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया था कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा? उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र विशेश्वर की हत्या कर दी थी।
उस हत्या के पाप के प्रायश्चित हेतु उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। संसार में जितने भी देवता होते हैं वे सत्कर्म की महत्ता को वित्त एवं स्थापित करने के लिए होते हैं। अच्छा प्रभु, कर्म की भी कोई अवस्था होती है? नहीं ऋषिवर, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर हाँ, अवस्था के अनुसार कर्मों का निर्धारण अवश्य है ऋषिवर। तीनों लोकों में कर्मों को ही सर्वोपरि माना गया है। जो इस सार को नहीं समझेगा वो सदैव ही पाप का भागी बनेगा। राजा मदन सेन के राज्य में भी यही हुआ। लाल लौटी सब आवई, हल चलाई सब अन्न उगावई। धरती के लाल लौटी सब आवई, हल चलाई सब अन्न उगावई। ओ अन्न के महिमा हनुमत गावही। अन्न है जीवन सबका बतावही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ओ धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। लाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। धरती के लाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। सच प्रभु, कर्म सर्वोपरि भी है और शक्तिशाली भी। कहाँ तो धरती बंजर पड़ी थी, पूरा राज्य अकाल से ग्रस्त था। कहाँ कुछ ही दिनों के श्रम से चहु और हरियाली छा गई। संपूर्ण राज्य अन्न धन से संपन्न हो गया। कर्म के आगे सभी परिस्थितियों को झुकना पड़ता है ऋषिवर। प्रभु, उस खुशहाली और हरियाली को देखकर तो धरती माता बहुत प्रसन्न हुई होंगी। निसंदेह ऋषिवर, कर्म के फल को समझ जाने की इतनी प्रसन्नता उन किसानों को नहीं, उससे अधिक प्रसन्नता धरती माता को थी। किंतु राजा भी जो अब तक सिंहासन पर बैठे बैठे आदेश दिया करता था, अब वो भी अपने श्रम से धरती माता को सजाने संवारने में जुट गया था। और इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई। कर्म से लोगों के जीवन की सत्ता एवं दिशा दोनों बदल गए। अंतर देखिए ऋषिवर, धन दोनों थे। जो राजा यक्षिणी से प्राप्त करता था और उसे प्रजा के बीच लुटा देता था, और धन ये भी था जो श्रम से अधिक था। उस धन से दुख और दरिद्रता थी, असंतोष एवं जिजीविषा थी, और इस धन से सुख और समृद्धि थी, संतोष एवं शांति थी। सच में कर्म जीवन को सफल बनाने का मूल मंत्र है। अच्छा प्रभु, आपने राजा को श्रम से अर्जित रोटी लाने को कहा था ना, वो तो आया होगा ना? हाँ ऋषिवर, बड़े गर्व और प्रसन्नता पूर्वक वो श्रम से अर्जित रोटी ले आया। मारुति, इसे स्वीकार करें। क्या है राजन? ये मेरे परिश्रम की पहली रोटी है मारुति। इसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। मेरे राज्य में हर्ष का मूल आप ही तो हैं। आप ही के कारण मेरे राज्य में प्रसन्नता का आगमन पुनः हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। किंतु मुझसे पहले इस अन्नपूर्णा देवी को, इस माता को अर्पित करो। अन्नपूर्णा के अर्पण पर सबसे पहला अधिकार इनका है। लीजिए माता, अपनी संतान की परिश्रम की प्रथम रोटी स्वीकार कीजिए। अब तो आप प्रसन्न है ना माता?
आप प्रसन्न है ना माता? आज तक इस संसार में मुझे किसी ने इतनी अधिक प्रसन्नता मेरी झोली में नहीं डाली पुत्र। तुमने मुझे तथा इस राज्य दोनों का अमंगल दूर कर दिया पुत्र। तुमने समस्त दुख हर लिए पुत्र। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अति निराशा की सूखी काया में तुमने आशा एवं उत्साह का स्रोत भर दिया है पुत्र। तुम्हारा मंगल हो पुत्र। मुझे ज्ञात हो गया है मारुति कि प्राणी के जीवन में कर्म ही प्रधान है। कर्म बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, आनंद विहीन है। मुझे ये स्मरण रहेगा तथा मैं अपने जीवन में इसका व्यवहार करूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। आपके मुख से ये सुनकर प्रसन्नता हुई। अब आप जाइए तथा अपने राज्य को संभालिए। आप धन्य है मारुति, आप धन्य है, विलक्षण है आप। किंतु प्रभु, एक बात तो मेरी समझ में आई ही नहीं। क्या ऋषिवर? यही कि राजा मदन सेन सहित सभी ग्रामीण अदृश्य कैसे हो गए? ये कैसी माया थी प्रभु? ऋषिवर, इस संसार में लीलाओं का समावेश है, इसलिए प्रभु को जब भी संसार को समावेश में लाना होता है अथवा ज्ञान देना होता है तो वे स्वयं लीलाधर बन जाते हैं। किंतु प्रभु, परमपिता को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उनके संतानों के लिए तो उनका आदेश ही अधिक है। हाँ ऋषिवर, जब एक पुत्र अपने पिता के आदेश को मानने से मुकर जाता है जबकि वो प्रत्यक्ष उपस्थित होता है तो वो अपने परमपिता के आदेश को कैसे मानेगा जो अदृश्य है? और मनुष्य तो विकारों का पुतला है। वो तो सदैव ठगनी माया के पीछे भागता है। इसीलिए उन्होंने अपनी संतानों को समझाने हेतु माया की रचना करनी पड़ेगी ताकि वो समझ सके और कुमार्ग पर जाने से बच सके। ऐसी दया है उनकी अपनी संतानों पर। हाँ ऋषिवर, और पता है वो माया किसने रची थी? किसने प्रभु? स्वयं देवी वशिता ने, ताकि संसार में वे धर्म एवं कर्म की महत्ता को स्थापित कर सके। हाँ प्रभु, इस कथा से तो यही स्पष्ट हुआ। अच्छा प्रभु, देवी वशिता किसका रूप थी? देवी वशिता रूप थी धरती माता का, जिन्होंने मेरी परीक्षा करने के लिए उस रूप को धारण किया था। आपकी परीक्षा? किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मैं वो शिक्षा प्राप्त करने जा रहा था। जब कोई शिक्षार्थी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, एक समय पश्चात गुरु उसकी परीक्षा लेते हैं, ये जानने के लिए कि उन्होंने जो शिक्षा दी है वो उसमें निपुण हुआ है या नहीं। उन्हें लगा होगा मैं योग्य हूँ भी या नहीं। इसका अर्थ कि आप उन्हें पहचान गए थे? मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया था। फिर इतना कुछ होने तक आप मौन क्यों रहे प्रभु? संसार के कल्याण के लिए। यदि मैं उसी समय कह देता कि मैं आपको पहचानता हूँ तो मेरी परीक्षा पूर्ण नहीं होती। उसके उपरांत क्या हुआ प्रभु? जो अधिकतर समारोह में होता है, मैं उनके समीप गया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। माता। हाँ पुत्र। अब मुझे भी आज्ञा दें। क्यों पुत्र? मैं कहीं की यात्रा पर हूँ माते। मुझे कहीं जाना है, पहुँचना है किसी कार्य की सिद्धि हेतु। मेरा अब और विलंब करना उचित नहीं होगा माता। किसी कार्य की सिद्धि हेतु? हाँ माता। जाओ पुत्र, अवश्य जाओ। किंतु मैं तुम्हारे किसी रूप में सहायक सिद्ध हो सकती हूँ तो अवश्य कहना। धन्यवाद माता। आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा संबल हो गया। किंतु माता, मैं जिस यात्रा पर निकला हूँ उस यात्रा को मुझे अकेले ही पूर्ण करना है, बिना किसी के साथ के
बिना किसी के सहयोग के, केवल अपनी बुद्धि तथा अपने साहस के सहारे। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आज्ञा दें। प्रभु, देवी वशिता ने धर्म की परीक्षा लेने हेतु कैसी उत्तम माया रची। यही तो विशेषता है देवी देवताओं की। साधारण मनुष्य तो कभी पार ही ना पाए ऐसी माया से और ऐसी परीक्षाओं से। अब समझ में आया प्रभु, ये सिद्धियां इस संसार में अप्राय क्यों है। वो तो आप हैं प्रभु, इतने बल और बुद्धि वाले, जिन्होंने असिद्धियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। और सत्य तो ये है प्रभु, इन परीक्षाओं को केवल आप ही पार कर सकते थे। प्रभु, ऐसी पुण्यकारी कथा सुनाने के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। ऋषिवर, आभार से अधिक महत्वपूर्ण है इस कथा से प्राप्त होने वाला ज्ञान। इसको अपने अंतर में बांध कर रखना। इस कथा से जो अपने को ज्ञान प्राप्त होता है वो ये है कि हमें कभी भी धन का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए और सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि धन का अर्जन श्रम से हो तथा श्रम को प्रधानता देनी चाहिए। और जो वैसा आसन करते हैं उन पर देवी वशिता की जरूर कृपा होती है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए श्रम, ना कि श्री। अब आइए और हम देवी वशिता को नमन करें। ऋषिवर, इस प्रकार अष्ट सिद्धि की प्रथम कथा पूर्ण हुई। अब इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु आपको माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित कर उसे वितरित करना होगा। माता लक्ष्मी को प्रसाद? किंतु प्रभु, ये कथा तो देवी वशिता की थी। उस नाते तो देवी वशिता को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आपका संशय सही है ऋषिवर, किंतु सभी अष्ट सिद्धियां माता लक्ष्मी के अधीन है। वो इन सब की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो आज्ञा प्रभु। हे अष्ट सिद्धियों के अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी, माँ, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हम पर कृपा करो माँ, तथा मुझ पापी अधम के पापों का अंत करो। सुना है पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ, मेरा उद्धार करो, पाप के दलदल से मेरा उद्धार करो। ऋषि, उस दिन तो तुम हमारे हाथों से बच गए थे, किंतु आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस बार हम अपने गुरु शुक्राचार्य की कौप के भाजन कदापि नहीं बनेंगे।
माता हमारे इस भोग को ग्रहण करें और अपने आशीर्वाद से हमारे पापों का नाश करें। ऋषि, अब तुम्हारी माता केवल तुम्हारे पापों का ही नाश नहीं बल्कि तुम्हारा भी नाश करेंगी। माता वशिता के आशीर्वाद से आज संसार में श्रम के महत्व को स्थापित करने वाली वशिता सिद्धि की काल जय कथा पूर्ण हुई। उनके अध्ययन एवं श्रवण से मनुष्य के भीतर श्रम के प्रति एक नई स्फूर्ति जागृत होंगी। श्रम के प्रति एक स्नेह उत्पन्न होगा। श्रम करने के लिए वो प्रेरित होगा। उसे ये ज्ञात होगा कि परिश्रम ही वो संसाधन है जिससे सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। उसे ये भी ज्ञात होगा कि ये ऐसी पुण्यदायिनी कथा है जिसके श्रवण से मनुष्य के पाप नष्ट होंगे तथा अंत समय में वो मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा। किंतु इतनी सारी कल्याणकारी कथा लोगों तक पहुंचेगी कैसे? कौन पहुंचाएगा इसे? कैसे पहुंचाएगा? यदि लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो इस कथा को मेरे लिखित बद्ध करने का क्या लाभ होगा? कौन उचित है ऐसा व्यक्ति जो इसे सबके पास पहुंचाए? हाँ, एक व्यक्ति है जो इसे जन जन तक पहुंचा सकता है। इस पुनीत कार्य में मैं जामवन जी का सहयोग लूंगा। वो ही इस पुनीत कार्य को कर सकेंगे। महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका। प्रभु, मेरे प्रभु हनुमान जी का स्वर है। आज इतने समय बाद मेरे प्रभु के मधुर स्वर सुनाई दिए हैं। आज इतने दिनों बाद आपने मेरी सुधि ली है प्रभु। मुझे ऐसे मत बिसारिए प्रभु, मुझे ऐसे मत बिसारिए। इन नैनों को अपने दर्शन दीजिए प्रभु। ये नैन आपके दर्शन को तरस गए हैं प्रभु, तरस गए हैं। इतने समय तक मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ प्रभु, दर्शन दीजिए। उसी दूरी को तो मिटाने के लिए मैंने आपको याद किया है। आपके बिना मैं भी कहाँ पूर्ण हुआ हूँ काका। मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे क्या करना है प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपको मेरा एक विशेष कार्य करना है महाबली काका, इसलिए आप अभी जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से सीधे सिंधु पर्वत की तलाटी पर चले आइए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मुझे तो प्रभु के दर्शन होंगे, मुझे तो प्रभु के दर्शन होंगे।
आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? लीजिए, आप भी प्रसाद लीजिए। अंगिरा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पापों के अंत का हर्ष बहुत शीघ्र ही विषाद और चित्कार में परिवर्तित होने वाला है। बहुत शीघ्र ही लोगों को पता चलने वाला है कि तुम उन्हें प्रसाद नहीं बल्कि प्रसाद के नाम पर विष बांट रहे हो। विष। अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? यहाँ से कैसे गिर पड़े? पता नहीं, कुछ समय पहले तो अच्छा था, भजन कीर्तन कर रहा था, पर अभी अभी प्रसाद खाते ही अचानक से गिर गया। मैं समझ गया इनके गिरने का कारण। कोई भी प्रसाद ग्रहण मत करना, इसमें विष है। कोई भी प्रसाद ग्रहण मत करना, इसमें विष है। हाँ हाँ, अंततः फंसी गए ऋषि अंगीरा। अब चाहे कोई भी आ जाए, ना तो कोई इन्हें इनकी मृत्यु से बचा सकता है और ना ही अंगीरा को उसके मृत्यु दंड से। प्रभु, इतने दिनों के बाद आपके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। पलके बिछाए रखता था प्रभु आपके आने के वाट में, किंतु मेरा दुर्भाग्य था प्रभु कि वो क्षण मेरे जीवन में आया ही नहीं। महाबली काका, आप मेरी प्रतीक्षा में लीन मत हुआ कीजिए, क्योंकि मेरे जन्म का उद्देश्य कुछ और है। क्या प्रभु? महाबली काका, हमारा जन्म इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। संसार को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए शिक्षा के लिए हुआ है। इसलिए मैं उस पुण्य कार्य को करने के लिए विवश हूँ। कौन सा पुनीत कार्य प्रभु? मुझे भी इस विषय में कुछ बताइए प्रभु। मैं 9 निधि को प्राप्त करने हेतु कार्यरत हूँ महाबली काका। अच्छा, ये तो बहुत ही कल्याणकारी कार्य है प्रभु। आपने 9 निधियों को प्राप्त कर लिया? नहीं महाबली काका, अभी तक तो मैं केवल 6 निधियों को प्राप्त कर पाया हूँ। 3 अभी भी शेष है प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ तो ये हुआ प्रभु कि आप जब तक 3 निधियों को प्राप्त नहीं करेंगे, अपने गृह को नहीं आएंगे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है महाबली काका। मैं जब उन 3 निधियों को प्राप्त कर लूंगा तभी आऊंगा। तो शीघ्र कीजिए प्रभु, अति शीघ्र कीजिए। अंजन प्रदेश आपके लिए व्याकुल है प्रभु। माता पिता से लेके प्रजाजन, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आपके लिए व्याकुल है प्रभु। चिंता मत कीजिए महाबली काका, मैं शीघ्र आऊंगा। किंतु महाबली काका, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपके होते हुए परिवार में ऐसी घटना घटी कैसे? किस प्रकार सुकन्या अंजन प्रदेश में प्रवेश कर गई और किसे उसके मलिन मंशा के विषय शंका हुई? प्रभु, मुझे संदेह तो उसी दिन, उसी पल हो गया था जब पुत्री अंजना दारुण वन की यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौट आई थी।
किंतु वो सुकन्या बनी अंजना उसके वश में महाराज केशरी थे। वो सुकन्या वो सदैव महाराज के आसपास ही रहती थी। वो जो भी चाहती थी वो उनसे करवा लेती थी। हम कुछ नहीं कर पाते थे, विवश थे। और ये सब उस दुष्ट सुकन्या के कारण ही, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन भी तो थी प्रभु। भीतर से कुछ और तथा बाहर से कुछ और ही थी वो। अच्छा हुआ कि आप यात्रा पर नहीं गई और बीच मार्ग से ही लौट आई। आपने तो मेरी सारी की सारी चिंताएं हर ली। स्वामी देखिए, मैं आपके लिए कितने मीठे बेर लाई हूं। देवी, ये बेर तो बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महाराज, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ देवी, अवश्य कहो, क्या बात कहनी है? मैं आपके लिए दारुंगन की यात्रा अधूरी छोड़कर आ गई। इसके कारण मेरा सर्पदोष तो वैसे के वैसे रह गया ना। देवी, फिर आगे? इसीलिए मैं एक नाग शक्ति यज्ञ करवाना चाहती हूँ। नाग शक्ति यज्ञ? हाँ स्वामी, इससे हमारे सारे कष्ट, सारे अनिष्ट, सारे दोष दूर हो जाएंगे। हाँ देवी, ये तो आपने बहुत उत्तम सोचा है। आप ये यज्ञ अवश्य करवाएं। पुरोहित जी, प्रणाम महाराज। महाराज, हम जानते थे कि देवी अंजना यात्रा छोड़कर वापस लौट आई हैं। और वो अवश्य ही किसी अनुष्ठान अथवा यज्ञ के लिए सोच रही होंगी। इसीलिए अनुष्ठान की शुभ तिथि के निर्धारण हेतु हम पुरोहित जी को साथ लेकर आए हैं। मेरे विचार से तो हमें सतर्क रहना होगा और अंजना पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। पुरोहित जी, आप शीघ्र ही नाग शक्ति यज्ञ की एक शुभ तिथि बताइए। नाग शक्ति यज्ञ? किंतु क्षमा करें महाराज, नाग शक्ति यज्ञ नाग के प्रभाव की वृद्धि के लिए होता है।
हमारे संस्कार में ये यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ अशुभ होता है। इसे आप क्यों करवाना चाहते हैं महाराज? देवी, ये पुरोहित जी क्या कह रहे हैं? आप नाग शक्ति यज्ञ के विषय में ही कहना चाहती थी ना? महारानी का अभिप्राय नागबलि यज्ञ से होगा महाराज। इस यज्ञ से सर्प दोष दूर होता है। हाँ, यही सर्प दोष दूर करना है। पुरोहित जी, आप शीघ्र ही नागबलि यज्ञ की शुभ मुहूर्त देखें। नागों के शत्रु पुरोहित, मैं तुझे अभी इसका दंड देती हूँ। क्या हुआ पुरोहित जी? सर्पदोष, बहुत बड़ा सर्पदोष इस महल में। प्रभु, हमारा संदेह तो उसी दिन विश्वास में बदल गया था जिस दिन उस पुरोहित ने सर्प को देखा था और तत्क्षण महल से पलायन कर गया था। हमने और कुंजन जी ने आपस में बात किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे ये सर्प क्यों दिखाई दे रहा है। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे प्रभु कि वो मायावी सुकन्या ही थी जो नहीं चाहती थी कि नाग बलि यज्ञ महल में हो। तब हमने ये निर्णय किया प्रभु कि हम उस सुकन्या बनी अंजना पर चौकन्नी दृष्टि रखेंगे, क्योंकि तब तक हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था प्रभु, और बगैर प्रमाण के हम कुछ कर भी नहीं सकते थे प्रभु। किंतु उस पहली दृष्टि का भी कोई लाभ नहीं हुआ प्रभु, क्योंकि वो सुकन्या बहुत ही चतुर थी। किंतु प्रभु, पाप चिरायु नहीं होता ना, इसलिए उसके भी पाप का घड़ा फूट गया और उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई। कैसे और कब? प्रभु, जब पुत्री अंजना दारुण वन से लौटकर वापस आई तो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है ना प्रभु। हमने उसे भी शंकाली दृष्टि से देखा, किंतु उससे बात करने के पश्चात जब यह सच्चाई सामने आई कि यही तो अपनी पुत्री अंजना है, हमने सुकन्या को ढूंढना आरंभ किया कि वो दुष्ट सुकन्या नाग सिद्धि यज्ञ करने हेतु महाराज केसरी को लेकर चली गई है। इस समाचार को सुनने के बाद तो हम अवाक रह गए प्रभु।
महाराज, इस अग्नि परीक्षा को रोक दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी अंजना वही है जिसे इसने चुनौती दी है। वास्तविकता जानने के लिए अग्नि परीक्षा आवश्यक है जामवंत जी, और इसे रोकना अनर्थ होगा। नागिन, अग्नि तैयार है। यदि तू सत्य है तो चल इन धधकते हुए अंगारों पर और सिद्ध कर कि तू ही सत्य है। नागिन मैं नहीं, तू है। इसीलिए ये परीक्षा पहले तू ही दे, कर प्रमाणित स्वयं को वास्तविक अंजना होने के सत्य पर। ठीक है, मैं देती हूँ पहले अग्नि परीक्षा। हे अग्निदेव, यदि मैंने मन, कर्म और वचन से केवल महाराज केसरी को अपना पति माना है, यदि मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे इस परीक्षा में सफलता दे। महाराज केसरी के प्रति मेरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की निर्मल धारा से